मान है, बार बार यहाँ आएगा, चाहे वो आए किसी रूप में आए। थोड़ी देर पहले आने से पहले एक प्रेमी ने कहा था, दुआ कहा था कि गुरु समान मीत नहीं, मन समान नहीं चोर। मन के समान कोई चोर नहीं है, गुरु के समान कोई मीत नहीं है। अभी इसमें माया का जिक्र किया कि माया बड़ी ठगनी है। कबीर साहब ने, दादू साहब ने, पलटू साहब ने युग युगांतर में अपने अपने समय में जो जो संत आए उसने सभी ने उन्होंने इस माया के रूप को बखान करके दुनिया के जीवों को बता दिया कि जिसमें रच पच के हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। और झूठी बातों में, कोई तप में, कोई जप में, कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई आरती में, कोई प्रार्थना में, इन चीजों में अपना समय बिता देते हैं, लेकिन सार वस्तु उनके हाथ में नहीं होती है। बुल्ले शाह मुसलमानों में एक बहुत पहुंचे हुए फकीर हुए हैं। वो कहते हैं कि जब जे रब मिलता नहाते धोतियां तो मिलता डडुआ मच्छियां, जे रब मिलदा जंगल भाजा तो मिलदा गाया बच्चियां, बुल्ला रब उन्हां मिलदा जिन्हां दी नीयतां सच्चियां। परमात्मा का मिलने धर्म है क्या, सत्संग है क्या, जो इंसान की नीति का निर्धारण करता है। जिसकी नीयत और नीति साफ नहीं है, उसमें कितना भी धर्म ऊंचा है, कितना भी उसका गुरु बड़ा, उसका कल्याण किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। अगर इन चीजों से, तीर्थों से कल्याण होता, उनमें गोते लगाने से कल्याण होता, तो उनमें रहने वाले मेंढक मछलियों को फिर नहीं आना पड़ता। वो मेंढक मछली बन के क्यों आए, उस पवित्र जल में रहते हैं। अगर जंगलों में जाके तप करने से, भूखा मरने से जिसको भेद नहीं मिला, महात्मा बुद्ध के बारे में आप सब ने सुनी होगी, क्योंकि वो एक अपने समय के महान संत हुए। आज भी कितने देशों में नहीं है तो भी उस धर्म के मानने वाले बहुत लोग हैं जिन्होंने कभी आंख से नहीं देखा, लेकिन वो एक अलग बात है। फिर भी इतने महापुरुष हुए थे, उन्होंने अपने जीवन को तप में, त्याग में और साधना में ऐसा लगाया। घर बार को त्याग दिया, महलों के ऐश आराम को छोड़ दिया। राजा के पुत्र होते हुए शादी होने के बाद भी एक पुत्र हो गया, लेकिन फिर भी जो बैराग उनको लगा, उस बैराग में उस प्रभु की प्राप्ति के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाने के लिए उन्होंने सोचा कि जंगल में जाके तप करूं। और जब जंगलों में जाके तप किया, शरीर को कांटा बना लिया, खाना पीना छोड़ दिया। शरीर जब सूखा पड़ा है, चलने तक की हिम्मत नहीं रही है, और उस प्रभु प्राप्ति के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। भूखा मरता है, अपनी मन इंद्री मन को दबाता है। ये मन को चोर क्यों कहा कि मन बार बार इंसान को गिराता है। मन अगर जिस इंसान का काबू में आ जाता है, बुद्धि रूपी लगाम जब इसमें डल जाती है, ये मनुष्य के कहे में चलता है, लेकिन अंकुश तो गुरु के पास है। गुरु का एक ऐसा बंधन है, जब तक उस बंधन में, उस फांस में इसको नहीं फंसाया जाता, तो ये मन स्वतंत्र रूप से छलांगे मारता फिरता है। जिस प्रकार से जंगल में हिरण उछलता कूदता फिरता है, उसी प्रकार से मन की हालत है। एक जगह पे नहीं रुकता है, कभी जीभ के स्वाद में, कभी किसी रंग में, कभी किसी रस में, और कभी किसी दूसरे मनोरंजन में फंसा फंसा के इंसान को इंद्री के बस में करके और इसको फिर 84 में गिरा देता है। इसलिए मन को चोर कहे। और गुरु समान मीत क्यों नहीं है कि गुरु अपने हित की बात नहीं कहता है। वो अपना पोरस, अपना समय देके संसार के जीवों को सत्य मार्ग पर लाने के लिए, इस संसार के जो एक प्रवृत्ति का मार्ग है, एक निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग छुटवा के निवृत्ति के मार्ग पर लगाता है, जो सीधा मालिक के दरबार में जाता है और जो जीव के कल्याण के ही निमित्त होता है। लेकिन जब ज्ञान किसी चीज का मोहताज नहीं है, ज्ञान जरूरी नहीं महलों में उपजे, ज्ञान जरूरी नहीं विश्वविद्यालयों में पढ़े लिखे लोग समझाएं, ज्ञान जरूरी नहीं है कि कोई डिग्रीधारी ही उसका प्रचार करे, वो ज्ञान नहीं। वो तो क्या है, छोटी विद्याएं हैं, कलाएं हैं।
कोई दवा की कला सीखता है, कोई अक्षर ज्ञान की कला सीखता है, कोई कलपुर्जों की कला सीखता है, कोई किसी चीज की कला है। ये ज्ञान नहीं है, ये विद्याएं हैं। लेकिन असल विद्या, असल ज्ञान जो है वो तो संतों के पास मिलेगा। और जो नाम लेके उसे नाम की अंतर की कमाई करेगा उससे मिलेगा। वो ज्ञान आपको किसी भी जीव से मिल सकता है, कोई भी उसका माध्यम हो सकता है, लेकिन उसका असली भेद तो सतगुरु ही बताएगा कि जीव का कल्याण किसमें होगा। त्याग का मार्ग दूसरी चीजों से मिल जाएगा, वैराग का मार्ग आपको दूसरी चीजों से मिल जाएगा, शिथिलता का मिल जाएगा, धैर्य का मिल जाएगा, साधना का मिल जाएगा। कोई भी बात आप सीखोगे आपको मिलेगा। समय की पाबंदी अगर सीखना चाहते हो, सूर्य से सीखो, अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे छिपता है, कभी देर नहीं करता। उन ऋतुओं से सीखो कि अपनी जितने समय पर कब बरसात आनी होती है, कब फूल पौधे खिलने होते हैं, कब सर्दी शुरू होनी होती है और कब खत्म होनी होती है। हर चीज अपने समय पे आती है। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसने अपनी नीति और नियत को बदल के ये दुख उठाने शुरू कर दिए। जो काम समय पर नहीं करता है, जो करने चाहिए वो नहीं करता। लेकिन मैं अभी आपको महात्मा बुद्ध जी के बारे में कह रहा था, तप करते करते शरीर इतना दुर्बल और कमजोर हो गया, पेड़ के साथ अपनी पीठ लगाई, जंगल में तप करते हैं। और एक लड़की भेड़ बकरियां चराने वाली जब घूमती हुई आई और महात्मा बुद्ध को उन्होंने देखा और देख के कहने लगी कि इंसान का पिंजर है, क्या इसने कर रखा है। कितने दिनों से मैं देखती हूं, कुछ खाता पीता नजर नहीं आता, कोई कपड़ा नहीं पहनता है, कोई शरीर नहाता धोता नहीं है, ये करता क्या है। और जब एक दिन उसकी आंखें खुली देखी तो महात्मा बुद्ध से कहने लगी कि आप कौन हैं। कहने लगे मैं इस तरह से इंसान हूं और मैं परमात्मा की खोज में निकला हूं। तो उसको क्या शिक्षा देती है। एक ही बात इंसान के जीवन को बदल देती है। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आप यहां बैठे हो एवं वचन का फायदा उठाओ। क्या पता कौन सा वचन आपकी जिंदगी की रास्ता बदल देगा, क्या पता कौन सा वचन आपके कहां किस समय पर आपके काम आ जाएगा। और जो एक वचन भी अगर आपके काम आएगा, फिर आपको ये बात याद आएगी कि कही थी किसी ने, वो आपके जिंदगी को बदल देगी, ऐसे रास्ते पर ला देगी कि आप कहोगे कि वाकई में जो संतों का वचन होता है उसमें ताकत होती है, उसमें वजन होता है और वो सत्य होता है। क्योंकि झूठ बात कौन सी होती है जिसमें अपना स्वार्थ होता है, जो परोपकार के लिए परमार्थ के लिए बात बताई जाती है और जिसमें अपना खुद का स्वार्थ नहीं होता, वो दूसरे के हित के लिए होती है। इसलिए संतों की जो बात होती है वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय होती है। वो सबका हित करने वाली, पापी हो, दुष्ट हो, चोर हो, ठग हो, बेईमान हो, ईर्ष्यालु हो, निंदक हो, हिंसक हो, जो भी जिस प्रकार का इंसान है उनका सबका हित करती है, सबको सुख देने वाली होती है। लेकिन आदमी को चाहिए कि उसका अनुसरण करे, उसके ऊपर चले, उसको अमली जामा पहनाए। जब तक वो उसको अमली जामा नहीं पहनाता है तो कुछ नहीं बनता। और उस लड़की ने महात्मा बुद्ध को क्या शिक्षा दे दी। वो कहने लगी महात्मा जी आप खाते क्या हैं। बोला कि कुछ भी नहीं। पीते क्या हैं। कहने लगे कुछ भी नहीं। करते क्या हो कि साधना करता हूं। बोला साधना किस चीज से होती है। कहने लगे शरीर से। बोले शरीर तो आपने जर्जर बना दिया है, समय से पहले आप बूढ़े नजर आते हो, आपकी इंसान होते हुए बंदर से ज्यादा अच्छी शक्ल नहीं रही है। और कहने लगे कि बम्बी मत पीटे बावरे सरप ने मारा जा, बम्बी किसी को ना डसर सरप सभी को खा। कहने लगे कि बम्बी है, बम्बी किसको कहते हैं जिसमें सांप रहता है। कहने लगी कि क्यों आप बेवकूफ बने बैठे हैं कि ये बम्बी किसी को नहीं खाती है, उसमें रहने वाला सांप है, इस शरीर का दोष नहीं है। महात्मा जी अगर आप तप करना चाहते हो, अगर आप साधन करना चाहते हो तो अपने मन को समझाओ। इसके अंदर बैठा हुआ सबसे बुरा सांप वो है जिसको काटता है उसको होश नहीं आता, फिर उसको होश नहीं आता है, वही 84 में फिर मरता रहता है, जीता रहता है, मरता रहता है, जीता रहता है। और महात्मा बुद्ध की इसी बात को सुनने से आंखें खुल गई और उसी दिन से उन्होंने इसको त्याग किया, अपना समय पर खाना पीना किया। और उसके बाद जो त्याग किया
उसके बाद जो उन्होंने तपस्या की, उसके बाद जो उनको लगन लगी, अरे जब तक शरीर में तुम्हारे में ताकत नहीं है क्या करने लायक हो। वैसे अगर पूछो तो अपने बहुत अच्छी शास्त्रों में बात की, पहले कहे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, पांचवा सुख राज में बासा, छठा सुख नीर निवासा, सातवां सुख पड़ोसी अच्छा। क्या कही कि पहला सुख क्या है? निरोगी काया है। जब तक हमारी रोगी काया है, ना भजन कर सकते, ना काम कर सकते, ना किसी से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, ना अच्छा बोल सकते हैं। और शरीर अच्छा कब रहेगा? शरीर अच्छा जब रहेगा जब इसको हम संतुलन में रखेंगे। और संतुलन कब सुधरेगा? जो प्रकृति के नियम है उन नियमों के मुताबिक शरीर को रखेंगे। समय पर उठना, समय पे सोना, समय पर खाना, समय पे टहलना और समय पे सारे काम करते जाओगे, तुम्हें ये बेकार की जो बीमारियां जिनके लिए रोजाना कहते हो, मेरे पास भी आके मैं हैरान होता हूं, लोग रोजाना के मुझे टेंशन है। टेंशन किस बात की है पता नहीं, मुझे डिप्रेशन है। किस बात का डिप्रेशन है? अरे टेंशन, डिप्रेशन, एलर्जी आम बात बना ली लोगों ने, तुमने नाम सीख लिए। किससे से टेंशन होती है? टेंशन आपने खुद बनाई है। अगर समय पर सारे काम करो, ठीक ढंग से करो, संतुलन बना के रखो, तुम्हारा शारीरिक व्यवस्था ठीक रहेगी। शारीरिक व्यवस्था जिसकी ठीक रहेगी वो घर में अच्छा व्यवहार करेगा। घर में जिसके सुख शांति होगी वही आदमी बाहर जाके ठीक ढंग से रह सकेगा। इसका मतलब पहले अपने आप को सुधारना है, उसके बाद परिवार में अच्छा व्यवहार करना है, और फिर जाके समाज में तुम अच्छा काम करोगे और आपको किसी प्रकार की ना टेंशन होगी, ना बीमारी होगी, और ना ही समय से पहले मृत्यु होगी। वो तो जीव जितना समय लेके आता है, लेकिन कर्म करने की जो आजादी दी गई इस जीव को, ये जीव उस पचड़े में पड़ के खोटे मंदे ऊंचे नीचे जो गंदे कर्म करता है उसके कारण अपने शरीर की बर्बादी करता है, अपनी मन इंद्रियों को शिथिल कर लेता है, कुछ भी करने का इसमें दम नहीं होता है। इसीलिए परमार्थ अगर कमाना चाहते हो, नाम की कमाई करना चाहते हो, तो पहले अपने तन की शुद्धता, स्वास्थ्य को अच्छा बनाओ। सबने कहा है कि सारी चीज जब स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका प्रसन्नचित होगा, हर काम को आसानी से कर पाओगे। संतों की शरण में भी जाओगे और संतों का संग करोगे, उनके वचन भी तभी आपके मन में आएंगे, जब भी ठहर सकेंगे, तभी आप उनका पालन कर सकोगे। जब आपके मन में शांति है, धैर्य है और आप स्वस्थ हैं। जब स्वस्थ मन, शरीर नहीं है, मन नहीं है, आप कुछ भी करने के लायक नहीं हो। इसलिए प्रेमियों, इस चीज को अपनाने के बाद फिर कहीं नाम का दर्जा आता है। हम इंसान के दर्जे तक पहुंचने के लिए बड़ा समय लगाना पड़ेगा, उसके लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या है कि आज के युग में ये हमारा कसूर भी नहीं है, समय का बदलाव जो जो होता जाता है, इंसान के शरीर पर, मन पर, उसके क्रियाकलापों पर भी असर होता जाता है। सतयुग में कुछ और व्यवस्थाएं थी, त्रेता में दूसरी हुई, द्वापर में दूसरी हुई। मानता हूं कि कलयुग में काल का प्रभाव है, पाप बढ़ा हुआ है और बुरे कर्म चलते हैं, लेकिन फिर भी जो धार्मिक वृत्ति के इंसान हैं और जो धर्म सत्संग गुरु को मानते हैं, फिर भी उनको इतना उनमें अंतर जरूर है। जिस प्रकार से एक तो पत्थर बाहर पड़ा है जिसमें धूप लगती है, गर्म है, और एक जल में रखा है तो फिर भी उसमें ठंडा जरूर होगा। कठोर तो है, वो भी मानते हैं, अंदर से नहीं भीगता, लेकिन फिर भी वो गर्म है, वो ठंडा है।